डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर मरीजों की भीड़ लगी थी। एक आदमी बार बार आगे जाने की कोशिश करता और लोग उसे पकड़कर पीछे खींच लेते। 5 से 6 बार पीछे खींचे जाने के बाद वो आदमी चिल्लाया, लगे रहो लाइन में, मैं भी आज क्लिनिक नहीं खोलूंगा। एक आदमी दुबई जाने से पहले एक बड़े बैंक में घुसा और सीधे मैनेजर से बोला, मुझे इमरजेंसी के लिए 50,000 रुपए का लोन चाहिए। मैनेजर ने शक भरी नजरों से देखा और पूछा, आपके पास गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति है? आदमी मुस्कुराया और अपनी लग्जरी कार की चाबी टेबल पर रखते हुए बोला, ये मेरी मर्सिडीज बेंज है, इसे गिरवी रख लो। मैनेजर ने कार को बैंक की ग्राउंड पार्किंग में खड़ा करवा दिया और आदमी को 50,000 रुपये का लोन दे दिया। 2 हफ्ते बाद वही आदमी दुबई से वापस आया और बैंक में पहुंचकर बोला, मेरा लोन क्लियर कर दो और मेरी कार वापस दे दो। मैनेजर ने कहा, 50,000 का प्रिंसिपल और 700 रुपये ब्याज मिलाकर कुल 50,700 रुपये देने होंगे। आदमी ने तुरंत चेक लिखा और कार की चाबी लेकर जाने लगा। मैनेजर की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने कहा, साहब, हमने पता लगाया कि आप करोड़पति हैं, तो आपको इतने छोटे लोन की जरूरत क्यों पड़ी? आदमी मुस्कुराया और बोला, मुझे 2 हफ्तों के लिए दुबई जाना था बिजनेस के सिलसिले में। बाहर पार्किंग वाले 2 हफ्ते के लिए 5,000 रुपए मांग रहे थे। मुझे लगा बैंक से सस्ता और सुरक्षित ऑप्शन कहाँ मिलेगा। इतिहास में लिखा जाएगा कि भारतीय पुरुष घर पर बैठकर 2 वायरस से अकेला लड़ा था, एक कोरोना, दूसरा सुनोना। कब्रिस्तान के आगे 2 व्यक्ति बात कर रहे थे। कितने आराम से सो रहे हैं ये लोग। उतने में एक मुर्दा खड़ा हो गया और बोला, क्यों नहीं सोएंगे, जान दे के जगह ली है भाई। एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि गर्मी में सबसे ज्यादा गाली खाने का सौभाग्य बिजली विभाग वालों को मिलता है। हमारे बचपन में 3G, 4G, 5G नहीं होते थे, सिर्फ गुरुजी और पिताजी होते थे। एक ही थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। टाइम पास करने के लिए खुद पर बनी मूवी भी आप देख सकते हो, आपका विवाह, जो सत्य घटना पर आधारित है। अगर कसम खाने से कोई मरता तो भारत के 80% बाबू टपक गए होते। बाबू, तुम्हारी कसम मौसी से बात कर रही थी। साला, किस्मत इतनी खराब चल रही है कि क्या बताऊं। खत लिख करके कबूतर को दिया तो खत ले जाने से मना कर दिया। कबूतर ने कहा, मेरा खुद ब्रेकअप हुआ पड़ा है कबूतरी से। अमेरिका ने बनाया फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, यहां तक कि चैट जीपीटी, और चीन ने टिकटॉक और अपने देश की अलग अलग ऐप। रूस ने बनाया टेलीग्राम और इंडिया ने बनाया ड्रीम 11। पर आओ, टीम बनाओ, रम्मी खेलो, पैसा जीतो। एक फंक्शन चल रहा, आयोजक ने देखा कि इनविटेशन से ज्यादा लोग आए। वो स्टेज पे गया और बोला, जो लड़की वालों की तरफ से वो इधर एक साइड में आ जाएं। 20 से 30 आ गए एक तरफ, जो लड़के वालों की तरफ से है वो भी उधर आ जाएं। 30 से 35 लोग फिर आ। अब उसने एक डंडा लेके उन सबको, लड़की वाले एवं लड़के वाले को, पीटना शुरू कर। वो चिल्लाए, मार क्यों रहे हो? आयोजक बोला, कमीनो, ये गुप्ता जी की रिटायरमेंट पार्टी है। बेइज्जती होते हुए तो बहुत देखी, पर ऐसी बेइज्जती कभी न देखी। एक भिखारी एक धनी व्यक्ति के कार के पास आकर बोला, कुछ खाने को दे दो। आदमी, मैं तुम्हें बियर दूंगा। भिखारी, मैं शराब नहीं पीता। आदमी, अच्छा सिगरेट ले लो। भिखारी, मैं सिगरेट नहीं पीता। आदमी, अच्छा चलो तुम्हें कसीनो ले चलता हूँ। भिखारी, मैं जुआ नहीं खेलता। आदमी, लो मेरी कार ले जाओ। भिखारी, मुझे कार चलाना नहीं आता है। आदमी, तुम्हें गर्लफ्रेंड दिलवाता हूँ। भिखारी, मैं सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। आदमी, ठीक है, मैं खाना दूंगा, पर तुम्हें मेरे घर चलना होगा। मैं तुम्हें अपनी बीवी से मिलवाना चाहता हूँ। भिखारी, क्यों? आदमी, वह भी तो देखे कि जो आदमी सिगरेट शराब नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता और जो सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करता है, उसका क्या हाल होता है। रावण को कोर्ट में लाया गया और कहा, गीता पर हाथ रखो। रावण बोला, साला सीता पे हाथ रखा तो इतना मैटर हुआ, अब गीता पे। सॉरी बॉस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। माँ ने घबराकर बेटे को फोन लगाया और कहा, बेटा जल्दी से घर आजा, बहू को पैरालिसिस का अटैक आया है। उसका मुंह टेढ़ा, आंखें ऊपर और गर्दन घूमी हुई है। बेटा बोला, रहने दो माँ, तुम घबराओ मत, वो सेल्फी ले रही है। डॉक्टर, जब तुम्हें पता था कि गाड़ी लड़की चला रही है तो रोड से थोड़ा दूर रहना था ना। मरीज, कौन सा रोड? मैं तो खेत में बीड़ी पी रहा था। साला, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मेरे पड़ोसी ने मुझसे पूछा कि आपने मेरी बीवी को देखा क्या? मैंने कहा, आज सुबह ही नहाते हुए देखा था। साले ने मेरी जमकर कुटाई कर दी। अब उसे कौन समझाए कि नहा तो मैं रहा था और वो गली से गुजर रही थी। पायल की आवाज कितनी अच्छी लगती है, और वही आवाज रात को 12 बजे आए तो कलेजा फट जाता है।
मैं तुम्हारे बिना सांस भी नहीं ले सकता। आई लव यू मेरी नाक। मुझसे पंगा मत लिया करो, आज सुबह ही एक बिस्किट को चाय में डुबोकर मार दिया। दोस्तों अच्छे कर्म करते रहो, फल का क्या है, बाजार से ले लेना। पप्पू रोड पर चल रहा था, अचानक नीचे झुककर रोड से कुछ उठाया और जोर से चिल्लाया। कमीने लोग, हगते भी ऐसे हैं जैसे समोसा पड़ा हो। कुछ लड़कियां इतना लिपस्टिक लगाती हैं कि अगर ताजमहल को चूम ले तो लाल किला बना दे। खतरनाक जोक। एक लड़का गुटखा खा रहा था, तभी एक खूबसूरत लड़की वहां आई और बोली कि आप कितने सालों से गुटखा खा रहे हैं? लड़का 8 साल से। लड़की, अगर आप इतने पैसे बचाते तो वो सामने खड़ी स्कॉर्पियो आज आपकी होती। लड़का, आप गुटखा खाती हैं। लड़की, नहीं। लड़का, तो आपके पास स्कॉर्पियो है। लड़की, नहीं। लड़का, तो तू ज्यादा ज्ञान मत बांटा कर, वो स्कॉर्पियो मेरी ही है। लड़की वहां से शर्मिंदा होकर चली गई और फिर लड़का भी वहां से ऑटो पकड़कर चला गया। बहुत चालू है नए जमाने के लड़के साहब। मोबाइल चालीसा। भूख प्यास निकट नहीं आवे, मोबाइल जब हाथ में आवे, मम्मी रोज यही प्रार्थना गावे, मोबाइल का सत्यानाश हो जावे। हंसते हंसते पागल हो जाओगे, कसम से कह रहा हूं। अगर हरी सब्जी और सलाद खाने से कोई पतला होता तो भैंस आज हिरण बनकर कहीं फुदक रही होती। सोते सोते भी हंसी नहीं रुकेगी। वीडियो लास्ट तक देखो, मजा आएगा। और लाइक और सब्सक्राइब कर दो। चीन से एक आदमी भारत आया। उसने हवाई अड्डे पर एक टैक्सी ली। सड़क पर बस को देखकर उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि भारत में बसें बहुत धीमी चलती हैं, चीन में बसें बहुत तेज चलती हैं। कुछ पल बाद वह एक रेलवे पुल पर आया और देखा कि पुल के ऊपर से एक ट्रेन गुजर रही है। तब चीनी आदमी ने ड्राइवर से कहा कि यहाँ ट्रेनें भी बहुत धीमी चलती हैं, चीन में ट्रेनें बहुत तेज चलती हैं। पूरी यात्रा के दौरान उसने ड्राइवर से भारत की बदनामी की शिकायत की। हालांकि पूरी यात्रा के दौरान टैक्सी चालक चुप रहा। चीनी आदमी जब अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचा तो उसने ड्राइवर से पूछा, मीटर रीडिंग और टैक्सी का किराया क्या है? टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया कि 10,000 रुपए है। टैक्सी का किराया सुनकर चीनियों के होश उड़ गए। वह चिल्लाया, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? आपके देश में बसें धीमी चलती हैं, ट्रेन धीमी चलती है, सब कुछ धीमा है, मीटर इतना तेज कैसे दौड़ता है? इस पर टैक्सी ड्राइवर ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, सर मीटर मेड इन चाइना है। रोक दो मेरे जनाजे को, अब मुझ में जान आ रही है। आगे से थोड़ा राइट ले लो, दारू की दुकान आ रही है। बोतल छुपा दो कफन में मेरे, शमशान में पिया करूंगा। जब खुदा मांगेगा हिसाब तो पैक बनाकर दिया करूंगा। नशा मोहब्बत का हो, शराब का हो या व्हाट्सएप का हो, होश तीनों में खो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि शराब सुला देती है और मोहब्बत रुला देती है, और व्हाट्सएप यारों की याद दिला देती है। जाम पे जाम पीने का क्या फायदा? शाम को पी, सुबह उतर जाएगी। अरे 2 बूंद दोस्ती के पी ले, जिंदगी सारी नशे में गुजर जाएगी। प्यार में दुनिया खूबसूरत लगती है, दर्द में दुनिया दुश्मन लगती है। तुम जैसे दोस्त जिंदगी में हो तो बिस्लेरी भी साली किंगफिशर लगती है। शिक्षक, होमवर्क क्यों नहीं किया? विद्यार्थी, सर लाइट नहीं थी। शिक्षक, तो मोमबत्ती जला लेते। विद्यार्थी, सर माचिस नहीं थी। शिक्षक, माचिस क्यों नहीं थी? विद्यार्थी, पूजा घर में रखी हुई थी। शिक्षक, तो वहाँ से ले आते। विद्यार्थी, नहाया हुआ नहीं था। शिक्षक, नहाया हुआ क्यों नहीं था? विद्यार्थी, पानी नहीं था सर। शिक्षक, पानी क्यों नहीं था? विद्यार्थी, सर मोटर नहीं चल रहा था। शिक्षक, अरे कमबख्त, मोटर क्यों नहीं चल रहा था? विद्यार्थी, अरे सर अभी बताया तो लाइट नहीं थी, ये बनेंगे टीचर। ये भगवान क्या जुल्म है। एक ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था। उसके ढोल के दोनों तरफ महिला के फोटो थे। ये देखकर एक बुजुर्ग ने कहा, तुम सुंदरता के पुजारी लगते हो। ढोल वाला, पुजारी जैसी कोई बात नहीं है। एक तरफ मेरी सास का फोटो है, दूसरी तरफ बीवी का। घर पे तो मौका मिलता नहीं, इसलिए यहाँ दे दनादन। भक्त, बाबा मैं पढ़ा लिखा हूँ पर नौकरी नहीं मिलती, क्या करूँ? निर्मल बाबा, कहाँ तक पढ़े हो? भक्त, बाबा मैंने बीए किया है। निर्मल बाबा, एक बार और बीए कर लो, 2 बार बीए करने से बाबा बन जाओगे, फिर नौकरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंटरव्यू देने के लिए गणित में कमजोर 2 विद्यार्थी तैयार बैठे थे। पहले का नंबर आया और अंदर गया। अफसर, मान लो आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो और अचानक आपको गर्मी लगे तो आप क्या करोगे? विद्यार्थी, मैं खिड़की खोलूंगा। अफसर, बहुत खूब, अब ये बताओ कि अगर उस खिड़की का क्षेत्रफल 1.5 वर्ग मीटर है, डिब्बे का घनफल 12 मीटर क्यूब है और ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है और वायु का गति 5 मीटर प्रति सेकंड दक्षिण की ओर है, तो डिब्बा कितने समय में ठंडा होगा? विद्यार्थी ने कोई उत्तर नहीं दिया और फेल हो गया। बाहर आकर अपने मित्र को वो प्रश्न बताया। अब दूसरे विद्यार्थी की बारी आई। अफसर, मान लो आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो और अचानक आपको गर्मी लग रही है, तब आप क्या करोगे? विद्यार्थी, मैं मेरा कोट निकालकर अलग रख दूंगा। अफसर, फिर भी गर्मी हो रहा है तो फिर? विद्यार्थी, मैं शर्ट उतार दूंगा। अफसर चिढ़कर, अरे फिर भी गर्म हो रहा हो तब क्या करोगे? विद्यार्थी, मैं बनियान भी उतार दूंगा। अफसर गुस्से में, फिर भी गर्मी लग रही है तो? विद्यार्थी, गर्मी से मर जाऊंगा लेकिन खिड़की नहीं खोलूंगा।
जिंदगी की सच्चाई, रिश्तों के बगीचे में एक पेड़ नीम का जरूर रखना, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो, फिर भी दवाई के काम अक्सर आ ही जाता है। हमारी जिंदगी में ही ऐसे बहुत से रिश्ते खट्टे मीठे, नमकीन और कड़वाहट भरे होते हैं, मगर ये सब हमारे जिंदगी के लिए कोई ना कोई सबक सिखाकर हमें हमारी जिंदगी आसान बना देते हैं। मीठा पान अपनी मिठास हमारी जिंदगी में घोलकर सारी जिंदगी मिठास से भर देता है, तो खट्टा नमकीन जिंदगी में उनकी कमी दिला देता है। इनके बिना हमारी जिंदगी बेचवा बन जाती है और ये कड़वाहट हमारी जिंदगी में कड़वापन जरूर देता है, मगर जाते जाते अच्छे बुरे का सबक जरूर सिखाकर जिंदगी जीना आसान बना देता है। और इन सब के बिना हमारे जिंदगी का बगीचा बिल्कुल खाली है। सच है? दिमाग है तो उत्तर बताइए। एक औरत ट्रेन में सफर कर रही। ट्रेन जैसे ही एक स्टेशन पर रुकी, उसका पति पानी लेने नीचे उतरा। इतने में टीटी आ गया और टिकट मांगने लगा। औरत ने कहा, टिकट मेरे पति के पास है, वो पानी लेने गए हैं। टीटी ने पूछा, अच्छा, आपके पति का नाम क्या है? औरत ने शर्माते हुए कहा, हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते। टीटी ने फिर जोर दिया तो औरत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उनका नाम वही है जिससे ट्रेन चलती है और रुकती है। टीटी समझ गया और बिना कुछ बोले चला गया। अब बताइए, उस औरत के पति का नाम क्या था? जिसको नाम पता चल गया हो वह कमेंट करें।